बच्चन फैमिली को बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फैमिली में गिना जाता है। नो डाउट लोगों ने उन्हें उनकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफी रिस्पेक्ट किया है, बट फॉर पर्सनल वी नीड टू डिस्कस। कभी अमिताभ बच्चन के चीटिंग की न्यूज हो तो कभी जया बच्चन का रूड बिहेवियर, तो कभी अभिषेक ऐश्वर्या के डिवोर्स की न्यूज। बच्चन फैमिली हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरी रहती है। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट अमिताभ बच्चन चीटिंग, हिज एरोगेंट नेचर, व्हाई जया बच्चन इज सो रूड एंड जया जी के जनरेशनल ट्रॉमा की वजह से क्यों आज ऐश्वर्या को सफर करना पड़ रहा है। अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में 55 ईयर से ज्यादा हो गए हैं। इनफैक्ट उन्होंने 200 से ज्यादा मूवीज करी हैं। ही वॉज अ मेगा सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड। लोग पूजा करते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए लोग उनके घर के बाहर घंटों तक खड़े रहते हैं। बट वॉज ही रियली आइडल मैन? लेट्स डिस्कस। आज के टाइम में लोग अमिताभ जया से ज्यादा अमिताभ रेखा के अफेयर की बात करते हैं। आज भी आपको सोशल मीडिया में कई सारे ऐसे कमेंट मिल जाएंगे कि काश अमिताभ ने रेखा से शादी कर ली होती। दे आर सो परफेक्ट, जया इज सो एरोगेंट। बट क्या लोगों को ये नहीं पता कि अमिताभ रेखा का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था? He literally cheated Jaya. Well, what do I deny? I'm not in love with him? Of course I am. दुनिया भर की लव आप ले लीजिएगा, okay? And add some more, okay? I feel that for that person. सो जया अमिताभ बच्चन की मैरिज का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। सो अमिताभ बच्चन ने जया जी को एक मैगजीन में देखा था एंड ही लाइक्स हर। बट उनकी पहली मुलाकात गुड्डी मूवी के दौरान हुई थी और वहाँ जया को अमिताभ पसंद आ गए। अब उन दोनों का अफेक्शन एक दूसरे के लिए बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान अमिताभ बच्चन एंड जया की जंजीर मूवी सुपरहिट हो गई। उन दोनों ने लंदन जाने का प्लान किया मूवी के सेलिब्रेशन के लिए, बट अमिताभ के फादर ने कहा कि पहले शादी करो फिर जाओ। और क्योंकि दोनों प्यार में थे तो उन्होंने 1973 में मैरिज कर ली। जब अमिताभ बच्चन ने जया से शादी करी थी तब वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे जितने आज है, बट जया वॉज अ सुपरस्टार। स्टिल उन्होंने डिसाइड किया अमिताभ के लिए अपना करियर छोड़ने का। सच अ फेरी टेल स्टोरी राइट, बट इजंट। अब मैरिज के 3 साल बाद 1976 में दो अनजाने मूवी के दौरान अमिताभ रेखा से मिले एंड वहां से उनका अफेयर स्टार्ट हो गया। वो सीक्रेटली मिलते अपने फ्रेंड के बंगलों में, बट इस अफेयर के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला था। बट 1978 में उनका अफेयर लैम्पलाइट में आ गया। हुआ ये था कि एक को एक्टर ने रेखा जी के साथ मिसबिहेव कर दिया था एंड अमिताभ लूज हिज टेम्पर। उन दोनों का रिलेशन काफी सालों तक चला और सिलसिला मूवी अमिताभ एंड रेखा की लास्ट मूवी थी। इनफैक्ट यश जो सिलसिला मूवी के डायरेक्टर थे उन्होंने कंफर्म भी किया था कि अमिताभ एंड रेखा रिलेशन में है और सिलसिला मूवी अमिताभ जया एंड रेखा के रियल लाइफ पर बेस्ड है। और क्योंकि मूवी के एंड में अमिताभ अपनी वाइफ के पास चले जाते हैं, इस वजह से जया ने इस मूवी को साइन भी किया था। जैसा कि आप लोग जानते हो कि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं थे, बट बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने ये कवर किया था कि उन दोनों ने सीक्रेट मैरिज भी कर ली थी। इवन स्पेकुलेशंस ये भी थे कि ऋषि कपूर एंड नीतू कपूर की वेडिंग में रेखा ने सिंदूर एंड मंगलसूत्र पहना था और अमिताभ बच्चन के पास जाकर कैजुअली बात कर रही थी, उनसे फ्लर्ट कर रही थी। और उस पार्टी में जया जी भी प्रेजेंट थी एंड शी क्राइड। अब अमिताभ बच्चन ने इस अफेयर को हमेशा डिनाई किया है, बट रेखा ने ओपनली इसे एक्सेप्ट किया है। 1984 में सिमी ग्रेवाल के एक इंटरव्यू में जब रेखा से पूछा गया कि अमिताभ आपके और उनके रिलेशन को डिनाई क्यों करते हैं, तो रेखा ने कहा कि अमिताभ अपनी इमेज को परफेक्ट दिखाने के लिए अफेयर को डिनाई करते हैं। ही वॉज अ फैमिली मैन, व्हाई शुड द पब्लिक नो माई लव फॉर हिम और हिज लव फॉर मी? आई लव हिम, ही लव्स मी, दैट्स इट। मिस्टर बच्चन ओल्ड फैशन है और वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, सो व्हाई ही हर्ट हिज वाइफ। इनफैक्ट सिमी ग्रेवाल के एक इंटरव्यू में जया जी ने कहा भी था दे टॉक लेस, जबकि वो उस टाइम अमिताभ से ज्यादा फेमस थी। बट बदले में अमिताभ ने उन्हें क्या दिया? चीटिंग, इग्नोरेंस। बट चीटिंग के बाद भी वो उनके साथ रहने को रेडी थी, बट अमिताभ इल ट्रीटेड हर। First his parents, his children, and then me. Maybe if there's anybody else. जया जी ने सारी लाइफ अपनी सैडनेस में बिताई है। अगर आप पहले के जया जी के इंटरव्यू देखोगे तो आपको एक स्वीट इनोसेंट जया बच्चन देखने को मिलेगी जो कि अभी एक्सट्रीमली एरोगेंट है। और ऐसा होता भी है जब हम अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो उसे पूरी नहीं कर पाता तो हम ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद चिड़चिड़े हो जाते हैं या उनसे कट ऑफ करने लगते हैं। और इसका इफेक्ट हमें सोशल सर्कल पर भी देखने को मिलता है और यही हो रहा था जया जी के साथ। इनफैक्ट जब 90s में अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL बैंक करप्ट हो गई थी और उन पर 90 करोड़ का लोन हो गया था, उन्हें अपनी कार, बंगले, काफी सारी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ी थी, तब भी जया एक गुड वाइफ की तरह उनके साथ थी।
जया ने अमिताभ का बुरे से बुरे वक्त में साथ दिया, बट फिर भी ही वॉज ट्रीटेड हर बैडली, और इसका ये रिजल्ट हमें देखने को मिला है कि जया बच्चन इतनी ज्यादा एरोगेंट हो गई हैं। और यही जनरेशनल ट्रॉमा उन्होंने ऐश्वर्या राय को भी दिया, बट कैसे, तो वो आगे बताऊंगी। बट पहले हम अमिताभ के एरोगेंट नेचर को जान लेते हैं। अब आपने काफी सारे लोगों को देखा होगा जो अमिताभ को रिस्पेक्ट करते हैं फॉर हिज स्वीट एंड हम्बल नेचर, मी ऑल्सो। बट वॉट इफ आई टेल यू, अमिताभ इज एक्चुअली रूड इन रियल लाइफ। कादर खान जो एक प्रोफेसर एंड एक्टर थे, उन्होंने बताया था कि अमिताभ और वो बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने काफी सारे स्क्रिप्ट एंड डायलॉग भी अमिताभ के लिए लिखे थे। बट एक बार जब वो अमिताभ के साथ शूटिंग कर रहे थे, तब एक प्रोड्यूसर ने उन्हें कहा दैट आप अमिताभ बच्चन को सर बोलो। विच कादर खान रिप्लाइड, आई ऑलवेज कॉल हिम अमित। बट द डायरेक्टर सेड ही इज बिग स्टार नाउ, एंड अमिताभ ने हमें अप्रोच किया है कि उन्हें सब सर बोले। कादर खान ने अमिताभ को सर नहीं बोला, जिसके बाद से दोनों ने दूरी बना ली। ऋषि कपूर ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि अमिताभ बच्चन अपने सीनियर्स एंड को स्टार की रिस्पेक्ट नहीं करते एंड ही डजंट वांट टू वर्क विथ हिम अगेन। इनफैक्ट काफी सारे मैंने ऐसे कमेंट्स भी पढ़े हैं जिनका अमिताभ के साथ इंटरेक्ट हुआ था। तो 1% सेट कि अमिताभ खुद को गॉड की तरह फील करते हैं। जब वो एज अ फैन अमिताभ से मिलने गए थे और उनके साथ वहाँ पे और भी फैंस खड़े थे अमिताभ के, तो अमिताभ बच्चन ने अपने बॉडीगार्ड को कॉल किया एंड फैंस का वीडियो शूट करने को कहा, बट ही डिडंट स्माइल, ना ही किसी के साथ इंटरेक्ट किया। अब ये भी हो सकता है कि अमिताभ उस टाइम अच्छे मूड में ना हो। एक और पर्सन ने कहा कि उनकी कंपनी अमिताभ की कंपनी के लिए वर्क कर रही थी एंड ही ट्रीट हिम लाइक अ पीस ऑफ क्रैप। इवन 1% सेट जब कौन बनेगा करोड़पति में उनका अमिताभ से इंटरेक्ट हुआ था, बट दिस इंटरेक्शन डिडंट गो वेल। ही वाज रियली रूड इन रियल लाइफ। वो सच में अपनी रियल लाइफ की तरह एंग्री यंग मैन है। अब ये भी हो सकता है कि वो एज के साथ चिड़चिड़े हो गए हों, क्योंकि जो लोग एजेड हो जाते हैं उनके नेचर में भी काफी डिफरेंस आ जाता है। बट अमिताभ का एंग्री यंग मैन वाला नेचर हमें बहुत पहले से देखने को मिलता आ रहा है। तो अब आते हैं जया बच्चन के जनरेशनल ट्रॉमा पे जो उन्होंने ऐश्वर्या को दिया। आपने कॉफी विद करण में जया बच्चन का एक इंटरव्यू देखा होगा जहां उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या इज अ सुपरस्टार हर सेल्फ, बट मुझे पसंद है कि वो हमारे पीछे खड़ी रहती है। अब ये स्टेटमेंट तो आपको नॉर्मल लगा होगा, राइट? मुझे भी उस टाइम लगा था। बट जब हम ऐश्वर्या को अभिषेक बच्चन या उनकी फैमिली के साथ देखते हैं तो हमेशा ऐश्वर्या अंडर कॉन्फिडेंट लगती है। इवन कोई उनको उनके इन लॉस के सामने प्रेस करता है तो वो थोड़ा नर्वस हो जाती है। शी थिंक्स कि उनके लॉस को बुरा ना लगे। अब क्योंकि जया जी ने ऑलवेज अमिताभ में एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देखा है और उन्होंने हैप्पीली एक्सेप्ट भी किया है, तो शी वांट्स कि ऐश्वर्या भी वैसे ही रहे। इवन अभिषेक में भी हमें एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। अभिषेक ने भी कभी ऐश्वर्या को प्रेस नहीं किया, हाँ स्टार्टिंग में करते थे बट अब नहीं। ये सारे ट्रेड्स फैमिली से ही आते हैं। जैसा बिहेवियर आपके मदर फादर या फैमिली मेंबर्स का होता है वैसे ही बिहेवियर हमारा होने लगता है। एंड अभिषेक एंड श्वेता ने अपने फादर एंड मदर में हमेशा फादर को सुपीरियर पाया है, सो इसीलिए उनका बिहेवियर ऐसा है। अब जैसे ऐश्वर्या ऐसा सुपरस्टार, बट कभी भी बच्चन फैमिली उन्हें सपोर्ट करने ना ही किसी इवेंट में जाती है ना ही किसी इंटरव्यू में। हाँ, वो श्वेता एंड नव्या को सपोर्ट करने भले ही चले जाए। और ये ट्रेड हमें मिडिल क्लास फैमिली में भी देखने को मिलता है कि अगर वाइफ हस्बैंड से ज्यादा अर्निंग करती है तो फैमिली में एक जेलिसी फैक्टर या इनसिक्योरिटी आ जाती है। एंड अक्सर मदर इन लॉस अपने जनरेशनल ट्रॉमा जैसे चीटिंग या अब्यूज को अपनी डॉटर इन लॉस को पास ऑन कर देती है। वो चाहती है कि जो हमारे साथ हुआ है वो इनके डॉटर इन लॉस के साथ भी हो। अब सोचो कितना डिफिकल्ट रहा होगा ऐश्वर्या के लिए, क्योंकि वैसे ही वो एक अब्यूसिव रिलेशन से निकल कर आई थी। उन्होंने अभिषेक से शादी करी बट कुछ नहीं बदला। पहले वो फिजिकली अब्यूज हो रही थी, अब वो मेंटली अब्यूज हो रहे हैं। एंड यही कारण है कि वो सेपरेटली अपनी डॉटर के साथ रह रही हैं। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेज वीडियो? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड व्हाई ऐश्वर्या बिकम्स मिस वर्ल्ड टू नोबडी, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।